तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी आ रहा है मानसून और मानसून में आपके टेलीस्कोप की जो मिरर है ऑप्टिक जो है उनको फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिसमें आप आपका टेलीस्कोप जो है फंगस फ्री और मॉइस्चर फ्री रख सकते हो। तो ये जो वीडियो बनाने का मेजर पर्पस है क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं। मैंने जब नया टेलीस्कोप लिया था मैंने जो गलतियाँ की थी तो वो मैंने कैसे सुधारी और आप जो गलती ना करें और प्रिकॉशंस ले, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगर बस जो मेरा पॉइंट रहेगा स्टोरेज, जहाँ पे आप भी टेलीस्कोप स्टोर करते हो तो मोस्टली लोगों को लगता है हम लोग कैबिनेट में रख देंगे या फिर कोई अपने पास तो गराज वराज वाला आइटम होता नहीं है, लेकिन स्टोरेज में डाल देंगे, कहीं पे अंधेरे में रख देंगे। तो आपको टेलीस्कोप को जो है हमेशा ड्राई प्लेस पे रखना है, वेंटिलेटेड लोकेशन पे। क्योंकि मैंने जो टेलीस्कोप रखा था तो मेरा कवर्ड था उसके अंदर रख दिया था और एक दो तीन महीने के बाद मैंने उसको निकाला तो देखा कि मेरे टेलीस्कोप के करेक्टिंग प्लेट पे कुछ फंगस वाले डॉट्स दिख रहे थे। तो उसके बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह किया, लेकिन मैंने टेलीस्कोप को मेरे हॉल वाले सेक्शन में रखा जहाँ पे मैं डेली मेरा वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, खिड़कियाँ खुली होती है या मेरा ट्रैवलेबल होता है, मतलब हमारा रहना वहना होता है। तो ऐसी जगह पे मैंने स्टोर किया। और साथ ही में मैंने सिलिका जेल, जो सिलिका पैकेट्स होते हैं, तो हार्डली 50-40 रुपीज़ में आपको एक 50-100 ग्राम्स का पैकेट मिलता है, तो दो चार आप रख सकते हो। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने की थी ना दोस्तों, वो थी कि मैंने टेलीस्कोप को स्टोर किया और उसको मेरे जो स्टोरेज में वैसे ही छोड़ दिया। तो मैंने मेजर मिस्टेक की कि उस टेलीस्कोप को रेगुलर मॉनिटर नहीं किया। तो अगर मॉनिटर मैं करता तो उसके ऊपर जो फंगस इतना ज़्यादा आ गया था वो नहीं आता। तो आप ये गलती ना करें। आप टेलीस्कोप को जहाँ भी स्टोर कर रहे हो, सपोज कर लो अपने जहाँ पे भी वेंटिलेटेड लोकेशन पे स्टोर किया है, सिलिका जेल भी रखी है, सभी प्रिकॉशंस लिए, फिर भी आपको टेलीस्कोप को एक 7-8 दिन या 10 दिन के बाद उसका एटलीस्ट ट्यूब वाला जो पार्ट है उसको आपको चेक करना है। अगर कुछ फंगस लगता है या फिर कुछ चीज़ें होती है तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हो विद इन अ टाइम। अदरवाइज ज़्यादा दिन रखेंगे तो ज़्यादा डैमेज होता है टेलीस्कोप या उसके ऑप्टिक्स को, और ऑप्टिक्स ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेलीस्कोप का। तो रेगुलर चेकअप इज़ इम्पॉर्टेंट या मस्ट बोलूँगा मैं। उसमें भी एडिशनल प्रोटेक्शन की बात करूँ तो टेलीस्कोप को आपको बारिश में यूज़ नहीं करना है। जोश जोश में थोड़ा बहुत स्काई क्लियर हो जाता है, लेकिन अचानक से बारिश आ सकती है। तो आप ये प्रिकॉशन लेना कि बारिश के सीज़न में आप टेलीस्कोप का उपयोग ना करें। अगर डेफिनेटली आपको पता है कि स्काई क्लियर होने वाला है और अच्छा व्यू दिख सकता है, कुछ ऑब्जेक्ट अच्छे दिख सकते हैं, तभी आप निकालें। बारिश या फिर बारिश हो रही है वो टाइम पे जोश में आप टेलीस्कोप का उपयोग ना करें। ये एडिशनल प्रिकॉशन है क्योंकि हो सकता है किसी से, तो उसमें आपका मेजर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, तो वो आप ना करें। मैंने एक बार किया था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत गंदा है। तो वही बेसिस पे मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है और मेरे मिस्टेक्स में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और सपोज कर लो कभी कभार गलती से अपने रेन या फिर गलती से कभी कभी बारिश आ गई या फिर आपके टेलीस्कोप के ऊपर कुछ वाटर गिर गया, पानी वगैरह गिर गया, तो आपको क्या करना है कि फटाफट उसको सुखा लेना है। सुखा लेना है मतलब आप चाहिए तो कुछ क्लोथ वगैरह यूज़ करके, जो हम लोग माइक्रोफाइबर क्लोथ्स होते हैं वो लेके टैप करके वो पानी को आप सुखा सकते हो। आपको वाइप नहीं करना है उसके ऊपर। अदरवाइज वाइप करने से आपके टेलीस्कोप का जो ऑप्टिक्स है उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। तो जस्ट टैप करना है और टैप करके आपको जितना भी पानी सोक करता है उतना सोक करके आपको उसको सुखा देना है और इमीडिएट आपको स्टोर नहीं करना। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं हमेशा करता हूँ। कभी कभी मैं जब सेशन लेने जाता हूँ तो मेरे टेलीस्कोप के ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर हो जाता है, गिर जाता है, पूरा टेलीस्कोप भीग जाता है कभी कभार। तो वो टाइम पे मैं क्या करता हूँ, टेलीस्कोप को रख देता हूँ थोड़ा सा टैप करके। मैं सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह कैरी करता हूँ साथ में, तो वो उतना उसको जितना भी वाटर जो है वो सोक करने देता हूँ। और नेक्स्ट डे जैसे भी सनलाइट आता है तो मैं कम से कम 1-1.5 घंटा उसको टेलीस्कोप को रख देता हूँ सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में, और इमीडिएट नहीं स्टोर करता। उसके बाद सनलाइट से निकालने के बाद टेलीस्कोप को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आता हूँ, उसके बाद मैं स्टोरेज में डालता हूँ। तो ये कुछ बेसिक टिप्स जो मेरे साइड से मैंने ट्राई किया आपको देने के लिए, क्योंकि कुछ गलतियां मैंने की थी, वो गलतियां सुधारने का चांस मुझे बहुत लेट मिला और मेरा टेलीस्कोप में मेजर डैमेज नहीं है। बट आपका टेलीस्कोप डैमेज ना हो इसीलिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैंने दी है, कुछ आपके साइड से सजेशन रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कर देना, क्योंकि ये आपके हेल्प
हेल्प के लिए भी है और मेरे हेल्प के लिए भी है। तो कुछ पॉइंट मैंने मिस किया है तो मुझे भी समझ में आएगा, और एडिशनल जो हमारे व्यूवर्स है उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल था। अगर हेल्पफुल था तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के ऊपर कमेंट कर देना, और कुछ सजेशन रहेगा, कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बोल देना। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।